श्री सद्गुरुवे नमः। दर्शक बंधुओं, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज द्वापर युग के संबंध में, द्वापर युग के धर्म के संबंध में हम जानकारी प्राप्त कराएंगे आप लोगों को कि द्वापर युग में कौन सा धर्म था। द्वापर का प्रारंभिकरण माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या दिन शुक्रवार से शुरू हुए। द्वापर युग का आयु 8,64,000 वर्ष है और गीता में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अर्थ हुआ, जब जब अधर्म बढ़ते हैं, धर्म की हानि होती है, तब तब परमात्मा अपने साकार रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर में धर्म के 2 चरण हुए, इसलिए द्वापर कहा गया। द्वापर माने दो चरण, सत्य और दया, ये 2 चरण बच गए और 2 चरण कट गए। इसमें 10 पुण्य और 10 पाप। कहने का मतलब जितना पुण्य उतना पाप। ये द्वापर का धर्म और अधर्म की हिस्सेदारी है। द्वापर में पांडु, युधिष्ठिर और कंस राजा हुए और द्वापर युग का धर्म जो है पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ करने से लोग इस संसार सागर से अर्थात इस भवसागर से पार किया करते थे। सभी सदग्रंथों में यह आया है, पुराणों में आया है कि द्वापर युग में द्वापर का धर्म पूजा पाठ, विभिन्न पूजाएं, देवी देवताओं का, परमात्मा का पूजा करके लोग उद्धार प्राप्त करते थे। जैसा कि रामचरितमानस में भी है कि द्वापर करे रघुपति पद पूजा, अरे नर भव तरहि उपाय न दूजा। पूजा पाठ के अलावा कोई उपाय नहीं, लोग पूजा पाठ ही धर्म था द्वापर का। तो द्वापर में जब अधर्म का हिस्सा आधा हो गया, 10 हो गए, तो अधर्म बढ़ने लगा और उधर कौरव दल के द्वारा अधर्म बढ़ाए गए, कंस के द्वारा अधर्म बढ़ाए गए। जब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच गया तो जैसा कि हमने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ते हैं
तो धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के विनाश के लिए परमात्मा का अवतरण होता है इस धरती पर और धर्म की स्थापना करते हैं। वैसा ही रामचरितमानस में भी आया है कि जब जब हो ही धर्म कहे हानि, अरे बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अरे हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये उस समय कृष्ण अवतरित हुए और कृष्ण जब अवतरित हुए और कृष्ण अवतरित हुए तो अधर्म का नाश किया, धर्म का स्थापना किया। कृष्ण ने एक अमूल्य आध्यात्मिक ग्रंथ सुनाया, आध्यात्मिक कथा सुनाई। अर्जुन को जब मोह हो गया तो सारी गीता जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए। वह किस समय सुनाए? जब अभिमन्यु का वध हो गया और कुरुक्षेत्र में कौरव दल और पांडव दल दोनों एकत्रित हो गए और युद्ध की स्थिति पूर्णतः आई। अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन को जब मोह हो गया तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। गांडीवी धनुष को फेंक दिया उन्होंने। कहा कि किस पर मैं धनुष चलाऊं? सारे तो सगे संबंधी हैं, नारियां विधवाएं होंगी और नारी जब विधवाएं होंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और हमारे पूर्वज वर्ण संकरों के पिंडदान करने के बाद वे नरकगामी होंगे, नरक में जाएंगे, इसलिए युद्ध मैं नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने उसी समय कुरुक्षेत्र में ही गीता का उपदेश सुनाया मोह भंग करने के लिए। और गीता का जब उपदेश सुनाया तो अर्जुन का मोह भंग हो गया। तो कहा जाता है, यहाँ एक संदेह उत्पन्न होती है लोगों के मन में कि कुरुक्षेत्र में इतनी जल्दी, इतनी भीड़ में, जहाँ की 11 अक्षौहिणी एक तरफ और 7 अक्षौहिणी एक तरफ, 18 अक्षौहिणी योद्धा लोग जो है तैयार हो गए। और उस समय कृष्ण ने गीता कैसे कहा उतनी भीड़ में, और अर्जुन कैसे सुना? अक्षौहिणी किसको कहा जाता है इसको समझ लीजिए। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानां लक्षैक योधा 10 लक्ष वाजिनां पादाति संख्या खट 30 कोटय अक्षौहिणीनां मुदयो वदन्ति। इसका अर्थ हुआ अयुतम च नागा 10,000 हाथ सवार, त्रिगुणी रथानाम उसके त्रिगुणे रथ सवार हुए, रथ पर युद्ध करने वाले योद्धा थे। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा 1 लाख योद्धा। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा 10 लक्ष बादिनाम, और 10 लाख घुड़सवार हुए। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा 10 लक्ष बाजिनाम पादाति संख्या खट 30 कोटय 36 करोड़ पैदल सेना थे। इस तरह से एक अक्षौहिणी इतना का हुआ। आप 18 से गुणा कर दीजिए कितने योद्धा हुए। उतनी भीड़ में कृष्ण ने कैसे गीता कहा और अर्जुन ने गीता को सुना। तो देखिए ये जो है इसका स्पष्ट यहीं पर होता है कि कृष्ण ने ऐसे नहीं कहा। उस समय मानसिक पूजा, मानसिक ध्यान, मानसिक कथा का भी महत्व था। मानसिक रूप से कृष्ण ने कथा कहा और अर्जुन ने मानसिक रूप से सुना। जैसे कि मानसिक कथा होती है, मन बहुत
वेगवान है, मन की गति बड़ी तेज होती है। आपको अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने में कितने घंटे का समय लगेगा सोच लीजिए, लेकिन अगर मन को ऑल इंडिया, ऑल विश्व को घुमाना हो तो बस 10 सेकंड के अंतर्गत मन घूम करके चला आया। इसलिए मानसिक कथा कही गई गीता का और मानसिक रूप से अर्जुन ने सुना। तो भगवान कृष्ण जो है एक अमूल्य आध्यात्मिक ग्रंथ की संरचना उस समय की, जो आज हर लोग जो गीता को पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ मोह उत्पन्न हुआ वहीं गीता कही गई। रामायण में भी कई गीताएं आए हैं। जब लक्ष्मण को मोह उत्पन्न हो, लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण ने भी लक्ष्मण गीता कहा है कि मोह निशा सब सौ अनिहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार का। मोह रूपी जब अंधकार छाया तो लक्ष्मण गीता वहीं कही गई। जहाँ जहाँ जब जब मोह हुई है तब तक गीताएं कही गई है। अष्टावक्र ने भी गीता कहा है अपनी मोह भंग करने के लिए लोगों का। तो द्वापर का धर्म है पूजा अर्चना, आज कलयुग में भी होते हैं, लेकिन देखिए युग धर्म का विशेष महत्व है। आज पूजाएं होती हैं, थोड़ा सा भी नियम भंग होने के बाद वह पूजा का लाभ नहीं मिलता है। थोड़ा सा नियम संगत नहीं होने से यज्ञ का लाभ नहीं मिलता है। तो नियमबद्धता जो है वही कर्म कांड में भी आया है और साधना में और तपस्या में भी आया है। नियम भंगता नहीं होती है, जहाँ नियम टूटा कि उसका रिजल्ट गायब हो जाता है। इसलिए भाई युग धर्म की प्रधानता है। तो युग धर्म में द्वापर में वही भगवान की पूजा अर्चना, यही युग धर्म था। उसी से लोगों का तरण तारण होता था। इसलिए युग धर्म का विशेष महत्व है। बंधुओं, आप सब कुछ कीजिए, लेकिन प्रधानता युग धर्म की दीजिए। युग धर्म की प्रधानता आप नहीं रखेंगे तो आपको संदेह है। सतयुग में यज्ञ होता था, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, लेकिन यज्ञ में थोड़ी भी त्रुटि आई तो वह तामसी हो जाएगा। विधिहीनम श्रेष्ठान्नम मंत्रहीनम दक्षिणा श्रद्धावी रहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। इतने तरह के यज्ञ जो है वो तामसी हो जाते हैं और अपूर्ण माने जाते हैं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए युग धर्म पर जोर दें, युग धर्म का अनुपालन करें। आज पहले हमने कहा था सतयुग धर्म का, फिर त्रेता का, आज द्वापर का, कल का हमारा वीडियो रहेगा कलिक धर्म का। तो बंधुओं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ युग धर्म को बढ़िया से समझें और इसका प्रचार प्रसार करें, उसका अनुसरण भी करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को समाप्त करता हूँ। फिर और अंत में आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी पर बटन दबाएं ताकि प्रत्येक दिन आप तक यह कथा पहुंच सके। धन्यवाद।